ओके, तो आज के सेशन के अकॉर्डिंग बात कर लेते हैं। आज बहुत इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है एंड वंडरफुल सेशन होने वाला है। तो बात कर लेते हैं, ये आज जो सेशन है पर्टिकुलर, ये एक कोड है BESC 132, जो कि शिक्षा का स्वरूप और प्रबंधन, इस टॉपिक पे आपका जो है ये पूरा इग्नू का फर्स्ट ईयर का कोड है। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम कवर करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में आएगा। और इसके साथ साथ वंडरफुल गुड न्यूज ये है स्टूडेंट्स कि ये कोड के साथ आप कैसे किसी भी सब्जेक्ट कोड में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को निकाल सकते हो, क्योंकि देखो क्वेश्चन जहां छुपे होते हैं उसी के आंसर्स भी वहीं पे छुपे होते हैं, ऐसा अभी बोलते हैं। ठीक है, तो इसके साथ हम ये भी कवर करने वाले हैं कि किसी भी सब्जेक्ट कोड में हम कैसे अपने एक्स्ट्रा क्वेश्चन या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को निकाल सके बिना हम बुक पढ़े भी, हम कैसे ये कर सकते हैं। तो एक ट्रिक बहुत ज़्यादा आपको मैं बताने वाला हूँ। इस ट्रिक के साथ आप किसी भी सब्जेक्ट कोड में कभी भी, आप कहीं पे भी, कितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी को कवर कर सकते हैं। ठीक है, दैट्स इट। क्लियर है यहाँ तक सभी को? ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं। हमारा जैसे ये खंड का एक है, खंड दो है, और खंड तीन है, और खंड चार है। तो देखिए भाई, पहली बात तो ये है कि इन्हीं पे से ये आप, हमारा खंड स्टार्ट हो गया तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं चैप्टर के इंडेक्स पे आ जाते हैं, बुक के इंडेक्स पे कि भाई कितने चैप्टर्स हैं। तो यहाँ पर विषय सूची पे आ जाते हैं सभी स्टूडेंट्स। ठीक है, तो भाई हमारे खंड में कितने विषय हैं आप देख लीजिए। ठीक है, नेहू आप पेज नंबर निकाल लीजिए, आपका वो जो विषय सूची है जिसपे हम विषय सूची करते हैं, नीचे स्क्रॉल करके निकाल सकते हैं। ठीक है, तो भागो देखो भाई, अब खंड क में हमारा एक क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये पूरा बुक भाई किस पे है? हमारे शिक्षा पर है। शिक्षा का स्वरूप और संवैधानिक व्यवस्था के रूप में जो है देखा है। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या यहीं से बन जाएगा। फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है? शिक्षा के लिए संवैधानिक प्रावधान। तो यही हमारा क्वेश्चन बन जाएगा भाई, शिक्षा के लिए संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या कीजिए। ये आपका पहला क्वेश्चन बन जाएगा यहीं से। क्या है? शिक्षा के लिए संवैधानिक प्रावधानता की व्याख्या कीजिए और इसकी व्यवस्थाओं का वर्णन कीजिए। कुछ भी अपने अनुसार उसमें एग्जाम में कुछ भी पूछ देगा। पहला क्वेश्चन हो गया भाई। ठीक है, अब उसके बाद हमारा सेकंड चैप्टर क्या है? शैक्षिक आयोग और समालोचना। शैक्षिक आयोगों की व्याख्या करते हुए इसके समालोचना की वर्णन कीजिए। शैक्षिक आयोगों की व्याख्या करते हुए इसके समालोचना की वर्णन कीजिए। ये आपका दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा। सभी इस पे ध्यान दीजिएगा। अब उसके बाद हमारा तीसरा चैप्टर है भारत में शैक्षिक नीतियां। ये चैप्टर है, तो ये क्वेश्चन बनेगा, भारत में शैक्षिक नीतियों की व्याख्या करते हुए शिक्षा प्रणाली की चर्चा कीजिए। ये आपका तीसरा क्वेश्चन बन जाएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, भारत में शैक्षिक नीतियों की व्याख्या करते हुए शिक्षा प्रणाली की व्याख्या कीजिए। ठीक है, चौथा चैप्टर में से देखो भाई, शिक्षा के उभरते मुद्दे और चिंताएं। तो ये क्वेश्चन है भाई नेगेटिविटी में। देखो ये भाई ऐसा क्वेश्चन पूछता है, शिक्षा में उभरते मुद्दे तथा चिंताओं का व्याख्या करते हुए शिक्षा प्रणाली पर चर्चा कीजिए। शिक्षा में उभरते मुद्दों और चिंताओं की व्याख्या करते हुए शिक्षा प्रणाली पर चर्चा कीजिए। ये आपका क्वेश्चन बन जाएगा। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर क्या है? भारत में विद्यालय शिक्षा एवं अवलोकन। देखो इसका ये क्वेश्चन पूछ भी देगा, नहीं भी पूछेगा। क्यों? क्योंकि भाई ये यहाँ पर है भारत में शैक्षिक नीतियां व्यवस्था, ये भी इसमें भी कवर हो सकता है। तो वैसे क्वेश्चन बना लो भाई, क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन बना सकते हो। भारत में विद्यालय शिक्षा की व्याख्या करते हुए इसके स्वरूपों पर चर्चा कीजिए। कि भारत में विद्यालय शिक्षा का स्वरूप क्या है भाई। विद्यालय शिक्षा व्यवस्था के बारे में बताना है भाई, जिसमें हम बोल सकते हो प्राइमरी विद्यालय यानी कि उच्च विद्यालय भी होता है, और बोल सकते हो कि, ठीक है, तो ये आपका देखने को मिलता है कि आज विद्यालय का स्वरूप बताना है। तो भाई आज हमारा बोल सकते हो सरकारी स्वरूप बन गया, प्राइवेट स्वरूप बन गया। ठीक है, जिसके अंतर्गत हम सरकारी स्वरूपों की बात करें तो भाई बहुत से चीजें होती है जो सरकारी स्वरूपों में जो है सुविधाजनक नहीं है, लेकिन आज धीरे धीरे समय बदलता हुआ नजर आ रहा है। तो आज सरकारी विद्यालय में भी जो शिक्षा का महत्व बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से भाई उसके स्वरूप की व्याख्या कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया।
अब उसके बाद हमारा छठा चैप्टर क्या है, पूर्व प्राथमिक और प्रारंभिक शिक्षा। अब देखो भाई ये बताना है, ये शिक्षा का स्वरूप आ जाएगा भाई, कि प्राथमिक शिक्षा और प्रारंभिक शिक्षा क्या होता है। ध्यान रखना, ये भारत में विद्यालय शिक्षा का व्याख्या करते हुए इसके स्वरूप की व्याख्या करोगे ना, तो यहाँ पर ये प्राथमिक शिक्षा और प्रारंभिक शिक्षा इसी में एड ऑन हो जाएगा, जुड़ जाएगा। समझ में आ गया? यस और नो एक बार जवाब दीजिए। देखो भाई, कहने का मतलब है कि देखो ये आपका जो सातवां बल्कि पांचवा चैप्टर है ना, भारत में विद्यालय शिक्षा की व्याख्या कीजिए और इसके स्वरूपों की चर्चा कीजिए। तो भाई इसमें माध्यमिक शिक्षा आ गया, और आप क्या बोल सकते हो कि प्राथमिक शिक्षा आ गया, और प्रारंभिक शिक्षा आ गया। ये भाई इसके स्वरूप बन जाएंगे, यानी कि छठा और सातवां चैप्टर जो है, ये पांचवें चैप्टर के क्वेश्चन के रूप में पूरा बन जाएगा भाई। ठीक है भाई, क्लियर हो गया। अब उसके बाद देखो, ये आपका आठवां चैप्टर भी पूरा इसी में कवर हो जाएगा, कि भाई आज शिक्षा क्या है, व्यवसायिक बन गया, व्यवसाय बन गया भाई। व्यवसाय का मतलब बोल सकते हो कि एक बिजनेस बन गया है। ठीक है। उसके बाद तकनीकी शिक्षा, तकनीकी मतलब यानी कि अर्जेंट किसी शिक्षा को लेना हो, यानी कि जो हमारे जीवन को काफी बेहतर कर सके, वो तकनीकी शिक्षा है, यानी कि टेक्निकल से स्टडीज बोलते हैं। तकनीकी का मतलब होता है टेक्नोलॉजी व्यवस्था। ठीक है। तो ये आपका शिक्षा का ये सारा स्वरूप है भाई। छठा, सातवां और आठवां चैप्टर है ना, ये आपका शिक्षा का स्वरूप है, कि भाई भारत में शिक्षा व्यवस्था की व्याख्या करते हुए इसके स्वरूपों की व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन आ जाएगा ना, तो ये आपको सब हेडिंग बना के पूरा इसी में एक्सप्लेन कर देना है। सभी स्टूडेंट्स को ध्यान रखो भाई, ये शिक्षा का पूरा स्वरूप है। माध्यमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, ये पूरा आपका शिक्षा का टाइप है, यानी कि टाइप्स ऑफ एजुकेशन। समझ में आ गया? तो ये सेकंड खंड पूरा आपका एक ही है, एक ही क्वेश्चन में इंक्लूड होता है। तो क्वेश्चन क्या पूछेगा, ध्यान रखना सभी स्टूडेंट्स, शिक्षा की व्याख्या करते हुए इसके स्वरूपों की व्याख्या कीजिए, ये क्वेश्चन पूछ देगा। ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है। अब उसके बाद हमारा अगला चैप्टर है, भारत में उच्च शिक्षा एक एक परिचय। तो ये भाई आप कुछ भी लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है भाई। उच्च शिक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो भाई हम कॉलेजेस वगैरह में लिखते हैं, तो ये आपका कुछ ही। और उसके बाद महाविद्यालय और विश्वविद्यालय शिक्षा, ये आपका शिक्षा क्या है। भारत में भाई उच्च शिक्षा व्यवस्था को जो हम बोल सकते हो 12th बोलते हैं, और महाविद्यालय और विश्वविद्यालय जो है आपका यूनिवर्सिटी के रूप में आ जाता है। ठीक है। तो भाई भारत में उच्च विद्यालय और महाविद्यालयों के स्वरूपों की व्याख्या कीजिए, ये आपका क्वेश्चन पूछ देगा पूरा एक। ठीक है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब उसके बाद देखो भाई, मुक्त और 12वां चैप्टर देखो, 11वां चैप्टर को छोड़ दो। 11वां चैप्टर जो है आपका 8वें चैप्टर का सिमिलर है, ध्यान रखना, क्योंकि व्यावसायिक शिक्षा के रूप में है। तकनीकी शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा वही है। देखो, उसको वर्ड पहले लिख दिया और यहाँ पे क्या पागल बना दिया, मतलब थोड़ा बहुत है। क्लियर है? समझ में आया? यस और नो एक बार जवाब दीजिए। ठीक है। अब उसके बाद देखो भाई, अब देखो यहाँ पे वैश्वीकरण, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का निजीकरण। अब देखो भाई, इसमें एक क्वेश्चन पूछेगा कि वैश्वीकरण व्यवस्थाओं की व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन जरूर पूछ देगा। वैश्वीकरण शब्द होता है जिसे हम बोल सकते हैं कि भूमंडलीकरण या फिर ग्लोबलाइजेशन इंग्लिश में बोला जाता है, और इसका जो दूसरा नाम है भूमंडलीकरण। ठीक है। तो भाई अब ये क्वेश्चन क्या पूछेगा, वैश्वीकरण की दौर में शिक्षा व्यवस्था का महत्व की चर्चा कीजिए, क्वेश्चन पूछ देगा। तो क्वेश्चन लिख लो भाई, वैश्वीकरण की व्यवस्था में शिक्षा व्यवस्था की महत्वों की व्याख्या कीजिए। वैश्वीकरण की दौर में शिक्षा व्यवस्था के महत्व की व्याख्या कीजिए। समझ में आ गया? अब उसके बाद आपका 14 चैप्टर है भाई, गुणवत्ता सुनिश्चित और प्रबंधन। यानी कि ये क्वेश्चन ऐसे बनेगा, शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है, चर्चा कीजिए। यानी कि शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है या बेहतर किया जा सकता है, चर्चा कीजिए। गुणवत्ता का मतलब होता है गुण, यानी कि कैसे उसके बोल सकते हो कि बोल सकते हैं कि ना, गुण का मतलब होता है, आपको ही पता है। ठीक है। तो इस स्थिति में जो है हम शिक्षा को कैसे बेहतर बना सके, उसी के बारे में बताना है। ये क्वेश्चन बन गया, शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता कैसे प्रबल या फिर बेहतर किया जा सके, सुनिश्चित कीजिए, ये क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है। अब उसके बाद हमारा 15 चैप्टर है, संस्थागत उत्तरदायित्व स्वायत्तक। ठीक है। अब देखो भाई, संस्थागत, अब देखो ये क्वेश्चन बनेगा
शिक्षा व्यवस्था का संस्थागत उत्तरदायित्व की चर्चा कीजिए। ये क्वेश्चन बन जाएगा। अब उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है, शैक्षिक प्रबंधन के लिए सूचना प्रौद्योगिकी संप्रेषण जो ये चैप्टर है, इसमें से क्या बनेगा, शैक्षिक व्यवस्था का प्रबंधन करते हुए इसके सूचनाओं की व्याख्या कीजिए। ये आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो आप लोगों ने सीखा इसमें क्या, मैंने क्या देखा, क्योंकि देखो ये आपका जो बुक है ना, पूरा शिक्षा के यानी कि शिक्षा के स्वरूप के रूप में रहा है। इस बुक का नाम ही क्या है, आप लोग देख सकते हो ऊपर मैं अगर मैं बता दूं, शिक्षा का स्वरूप और प्रबंधन। भाई ये क्वेश्चन जरूर आएगा, शिक्षा का स्वरूप की व्याख्या करते हुए इसके लाभों की चर्चा कीजिए या फिर प्रबंधन कीजिए का व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन जरूर बनेगा भाई। और यही ट्रिक है कि आप इंडेक्स देख के उस बुक के, कोई सा भी बुक क्यों ना हो, उसके बुक के नाम पे एक क्वेश्चन जरूर बनेगा। उस बुक के नाम पे क्वेश्चन बनेगा, उसके प्रॉफिट और लाभ भी पूछेगा, तथा उसके स्ट्रक्चर के जिसे हम स्वरूप बोलते हैं ये भी पूछेगा। यही ट्रिक है किसी भी कोड के एग्जाम का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को निकालना। इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। लिख के दे रहा हूँ स्टूडेंट्स, यही आपका क्वेश्चन पूरा कंफर्म आएगा ही आएगा, इसी में से आएगा। ए टू जेड एक भी कुछ अलग नहीं आने वाला। ठीक है, तो ये था आपका पूरा सेशन जो कि अब कंप्लीट होता है।